आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष में बढ़कर 84 हो जाती है। 4 वर्ष हो चुके हैं, इससे आगे 1 वर्ष और हुआ होगा, इस 1 वर्ष में राशि 8400 रुपए हो जाती है। तो क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई 6 वर्ष के अंत में समान राशि पर प्राप्त मिश्र धन बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं, इस एक वर्ष में राशि कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 400 रुपए राशि बढ़ गई। ये 400 रुपए ब्याज लगा, और ब्याज लगा किस पर? आगे के लिए ये मूलधन का काम करेगा, इस वाले वर्ष के लिए ये मूलधन का काम करेगा। ब्याज यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कि ब्याज जुड़ता रहता है। ये वाला मिश्रधन जो है, यहां जो 4 वर्ष के बाद का मिश्रधन है, ये 5वें वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। यानी 400 रुपए ब्याज लगा होगा किस पर? तो आप कहेंगे 8,000 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी 5% जो है वो ब्याज की रकम होगी। 5% जो है वो ब्याज की रकम होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी जाती तो आप कहते 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसने पूछा है 6वें साल, 6 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 5 साल बाद राशि 8400 रुपए थी, 5% ब्याज बढ़ गया, तो क्या 6 साल बाद राशि 105% हो जाएगी? भाई 5 साल बाद राशि 8400 है, 4 साल और 1 साल 5 साल बाद राशि इतनी है। उसने 6 साल बाद पूछी है, तो इस पर 5% ब्याज और लगा के जोड़ देंगे, क्या वो 6 साल बाद राशि हो जाएगी? तो डायरेक्टली मैंने 5% निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं समझी, मैंने डायरेक्टली मिश्रधन निकालने के लिए 105% निकाल दिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, है ना। अब देखिए मेरे भाई क्या होगा, 105 चौका कितने होते हैं? 420 को जीरो हासिल लगे 42, 105 अट्ठे कितने होते हैं? 840, 840 और 42 कितने होते हैं? 882 होते हैं। तो मेरे भाई जवाब कितना हो जाएगा 6 साल बाद का? तो आप कहेंगे 8820 हो जाएगा।